कल तो मुझे भी जाना ही है इस घर से हमेशा के लिए। पता नहीं वो कैसी है, कैसे सँभालेगी इस घर को। सारा अपने सौतन के बारे में सोचकर फ़िक्रमंद थी। सारा और रूहान की शादी धूमधाम से संपन्न हुई। सारा हज़ारों सपनों और अरमानों को संजोए विदा होकर ससुराल आई। घर में मेहमानों की गहमा-गहमी, हँसी-ठिठोली के बीच नई बहू का स्वागत हुआ। सभी लोगों की बधाइयों और दुआओं से वह निहाल हो रही थी। रात्रि भोजन के बाद उसे उसके कमरे में लाया गया। वहाँ ताजे फूलों की खूबसूरत सजावट देखकर वह दंग रह गई और उन फूलों से आती मादक सुगंध से अजीब सी सिहरन दौड़ गई उसके पूरे बदन में। धड़कनें तेज हो गईं, नंदे चुहलबाजी करती कमरे में छोड़ जा चुकी थी। वह बेड पर बैठी रूहान का इंतज़ार कर रही है, पर 12 बज गए, रूहान का कोई पता नहीं। वह बेड से उतरकर खिड़की के पास आई और पर्दे को सरका दी। सामने पूर्ण चांद निकला है, जिसे वह निहारती हुई ख्यालों में खो जाती है। कितनी सुंदर, कितना मनोरम है आज का चांद। पूनम की इस रात में मेरी ज़िंदगी में भी चांदनी भर आई है। तभी किसी के आने की आहट पर वह तेजी से बेड की ओर बढ़ती है। घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से। रूहान की आवाज़ सुन वह संयत होकर खड़ी रही। दरवाजे की सिटकनी लगाकर रूहान ने सारा को इशारे से बैठने के लिए कहा, तो वह बैठ के एक किनारे बैठ गई। सारा, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? बेड के दूसरे किनारे बैठते हुए रूहान ने पूछा। जी, आपको जो भी पूछना है निसंकोच पूछिए। हमारी शादी हमारे माता पिता की पसंद से हुई है। हम एक दूसरे को उतना ही जानते हैं जितना उन्होंने बताया। इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि आप एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की हैं। मेरी बातों को आप समझ सकेंगी। जी, समझ तो सकती हूँ, पर आप कहना क्या चाहते हैं? जैसा कि आप जानती हैं कि मेरी माँ कैंसर की 4th स्टेज की पेशेंट है। वह चंद दिनों की मेहमान है। आप मेरी माँ की पसंद हैं, तो ऐसे में मैं माँ को मना नहीं कर पाया। ओह! इसका मतलब इस शादी में आपकी मर्ज़ी नहीं है। आप बुरा मत मानिए, मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मैं किसी से प्यार करता हूँ और वो भी करती है। हम जल्दी ही घरवालों को बताने वाले भी थे, परंतु अचानक से माँ की तबीयत बिगड़ने की खबर मिली, तो मैं दिल्ली से भागकर घर आया। यहाँ माँ की इलाज चलने के साथ ही साथ मुझ पर शादी के दबाव पड़ने लगे, इकलौता जो हूँ। और माँ ने तो झट से आपको पसंद भी कर लिया। माँ की खुशी मेरे लिए सर्वोपरि है, तो मना भी कैसे करता। इतना सुन सारा के सारे अरमान गहन अंधेरे में खो गए। तो आगे क्या फ़ैसला लिया है आपने मेरी ज़िंदगी का? अपने अंदर उमड़ते हुए दर्द के सैलाब को रोकते हुए सारा ने पूछा। बस कुछ दिन आप सबके सामने इस रिश्ते को निभा लीजिए, कम से कम जब तक माँ। ओह, मतलब रिश्ते का सिर्फ दिखावा करना है? कितना आसान है ना आप लोगों के लिए रिश्ते बनाना और तोड़ना। क्या इतना आसान होता है एक लड़की के लिए नए रिश्ते बनाना? तड़प उठी सारा। मैं जानता हूँ आसान नहीं है ये सब, पर करना पड़ेगा। आपका दर्द समझ सकता हूँ। मैं हर संभव आपकी मदद करूँगा। सारा बिना कुछ बोले सो जाने का दिखावा करती है। पूनम की इस रात में सारा के मन को अमावस के अंधेरे ने घेर लिया। उसने निश्चय किया कि वह कल ही वापस चली जाएगी। अगली सुबह सभी मेहमानों की विदाई होने लगी। बहू, अब इस घर की बागडोर तुम्हारे ही हाथों में है। अच्छे से संभालना। सासू माँ को समय से दवाई देते रहना, और तुम्हारे ससुर जी को मीठा मना है, पर मीठा खाना बहुत पसंद है, ध्यान रखना। बुआ सास जाते जाते जिम्मेदारी दे गई। अच्छा, कुछ दिन रुक जाती हूँ, पगफेरे के लिए चली जाऊँगी तो वापस नहीं आऊँगी, सोचकर वह वार्डरोब में अपने कपड़े लगाने लगी। 5वें दिन उसके पापा लेने आए और वह मायके आ गई। वह सबके सामने तो हंसती मुस्कुराती, पर मन में उदासी छाई रहती। किसी को पता भी तो नहीं सकती थी कैसे सहन करते उसके माँ बाप इस सदमे को। दूसरे दिन सुबह सुबह सासू माँ का फ़ोन आ गया। हेलो माँ जी, प्रणाम। आप ठीक है ना? और पापा जी कैसे हैं? हम सब ठीक ही हैं बेटा। पापा जी को तुम्हारे हाथ की ही चाय पसंद है। अब सुनकर सारा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अच्छा, कल रूहान आ रहा है तुम्हें लेने, तुम तैयारी कर लेना पहले ही, और कल ही वापस आ जाना बेटा। घर सूना सूना सा लग रहा है।
जी माँ जी, मैं आ जाऊँगी, आप चिंता ना करें। सारा चाहकर भी मना ही नहीं कर पाई। वह अजीब सी उलझन में पड़ गई। अगले दिन रूहान आया और वह उसके साथ ससुराल चली आई। रूहान ने अब जॉब इसी शहर में ढूंढ लिया। मैं दिन भर तो नहीं रहूँगा, काम पर भी जाना ज़रूरी है, वरना आर्थिक तंगी हो जाएगी। आप मेरे पीछे माँ का ख्याल रखिएगा। ऑफिस से आने के बाद मैं खुद। रूहान बात पूरी करता इससे पहले ही सारा ने टोका। कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मुझे क्या करना है, कहते हुए किचन की तरफ बढ़ गई। रूहान भी ऑफिस चला गया। सारा पूरे तन मन से सास ससुर की सेवा में लग गई। एक बहू की सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाते निभाते उसे पता भी नहीं चला वह कब एक पत्नी की भी जिम्मेदारी निभाने लगी। मतलब रूहान की हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ख्याल रखना, उसे कब क्या चाहिए क्या नहीं, उसके खाने का टेस्ट, पसंदीदा कपड़े, रंग वगैरह वगैरह। और रूहान को भी कहाँ पता चल पाया वह कब सारा पर निर्भर हो गया। सारा की देखभाल और दवाइयों के प्रभाव से सासू माँ की तबीयत साल भर तो ठीक ठाक चली, पर अब उनकी हालत बिगड़ने लगी। कमजोरी बढ़ने लगी, पैर में दर्द रहने लगा और कभी कभी तो उल्टियाँ भी आने लगी। दवाइयाँ बेअसर होने लगी। रूहान ने ऑफिस से छुट्टी ले लिया। रूहान के पापा, सारा और रूहान तीनों दिन रात माँ के आसपास ही रहते। एक अनबना सा माहौल बन गया था घर में। भूख तो जैसे सबकी मर ही गई थी। ऐसे में सारा दोनों बाप बेटे को समझाती, उनका ख्याल रखती। आखिर एक दिन वह चल बसी। नाते रिश्तेदारों की आवाजाही शुरू हो गई। रूहान की भागदौड़ भी बढ़ गई। वह अकेला था, पर सारा ने खूब साथ निभाया उसका। सासू माँ के दाह संस्कार से लेकर श्राद्ध संपीड़न और मेहमानों की विदाई तक उसने अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई। जो भी आए तारीफें करते हुए गए। सबके जाने के बाद रूहान अचेत सा बिस्तर पर पड़ गया। मारे थकान के बदन टूट रहा था और तेज बुखार भी आ गया। पर सारा इससे अनजान घर में बिखरे अस्त व्यस्त सामान को समेटती हुई सोच रही थी। सारी चीज़ें नियत जगह पर रख देती हूँ, ये तो है ही लापरवाह। कल तो मुझे भी जाना ही है इस घर से हमेशा के लिए। पता नहीं वो कैसी है, कैसे संभालेगी घर को। कैसी भी रहे, मुझे उससे क्या, मेरा घर तो है नहीं। मैं क्यों सोच रही हूँ। बहू, मैंने चश्मा कहाँ रख दिया, जरा देखना तो। ससुर जी की आवाज़ सुन वह ख्यालों से बाहर आई। जी पापा जी, अभी आई। रात में सारा ने रूहान से डिनर के लिए पूछा तो उसने मना कर दिया, भूख नहीं है पापा, और आप खा लीजिए। रात में ही सारा पैकिंग करने लगी ताकि कुछ रह जाए तो सुबह तक याद आ जाए। रूहान कब का सो चुका था। सारा भी पैकिंग करने के बाद सो गई। अगली सुबह वह जल्दी ही जग गई। बचे कुचे काम निपटाकर वह चाय लेकर कमरे में आई। अब तक सोए हैं, ऑफिस नहीं जाना है क्या? आपकी चाय है, उठकर पी लीजिए। ठीक है, रख दीजिए, मैं पी लूँगा। लंच तैयार कर सारा स्नान पूजा करते हुए कमरे में आई तैयार होने के लिए। सोई हैं, लगता है आज ऑफिस नहीं जाएंगे। अच्छा है, थकान होगी, रेस्ट मिल जाएगा। बड़बड़ाती ही वह तैयार होने लगी। कुछ देर बाद, सुनिए, अब उठ जाइए, कुछ बात करनी है मुझे। बेड के पास आकर सहारा बोली। हाँ कहिए ना, कहते हुए वह उठकर बैठ गया। अरे कहीं जा रही हैं क्या? सारा को तैयार देखकर वह चौंका। हाँ, पर कहाँ? पहले बताती तो मैं भी साथ में आता। मेरी सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, आपका और मेरा साथ यहीं तक था। अपने घर जा रही हूँ मैं, और आप भी उसे ले आइए। पापा जी से बात कर ली है मैंने, वो मान जाएंगे। सारा अपने आंसू को जबरदस्ती रोकते हुए बोली और जाने के लिए पीछे मुड़ी। पर ये क्या, रूहान ने लपक कर उसका हाथ थाम लिया और अपनी ओर खींच लिया। झटके से सारा रूहान के ऊपर जा गिरी और रूहान ने उसे बाहों में जकड़ लिया। अरे ये क्या, आपको तो बहुत तेज बुखार है, आपने बताया भी नहीं। मैं देख रहा हूँ कल से ही तुम जाने की तैयारी में हो, तो मैं क्यों बताता। तुम, आपने मुझे तुम कहा? मैं आपसे तुम कब बन गई? एक खुशी छलक पड़ी सारा की आवाज़ में। जब से तुम मेरे दिल में रहने लगी। अब कभी छोड़कर जाने की बात मत करना, मैं नहीं रह पाऊंगा। कहते हुए आंसू की बूंदें टपकी उसकी आंखों से और लुढ़क कर सारा के आंसुओं से मिल गई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो आप इसको अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही दिल छूने वाली कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली कहानी में। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।